नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश हनी ड्यू इसके लेसन फर्स्ट को पढ़ेंगे। लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके पार्ट फर्स्ट को हम यहाँ पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट that everyone knows and remembers them. हिस्ट्री यानी इतिहास, वर्ड यानी संसार। संसार के इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें और समय की अवधि है जो इतनी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है, दैट एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति उनको जानता है और उनको याद रखता है। द स्टोरी कहानी यू विल रीड आप पढ़ेंगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट एक ऐसी ही तारीख और घटना की तरफ जिक्र करती है या वर्णन करती है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। वार यानी युद्ध, बिटवीन यानी बीच में, अंग्रेजों और जर्मनों के बीच 1914 में हुए एक युद्ध का। कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह युद्ध कौन सा था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि नीचे ये तारीखें जो दी गई हैं ये किन घटनाओं की ओर संकेत करती हैं? इसमें पहली है 4 जुलाई 1776। इस दिन अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 17 दिसंबर 1903 इस दिन विल्बर और ऑरविले राइट ने प्रथम उड़ान भरी। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945, यह हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस पर जापान के हिरोशिमा नगर पर इस दिन परमाणु बम गिराया गया था। 30 जनवरी 1948 इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 12 अप्रैल 1961 इस दिन यूरी गागरिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। और नेक्स्ट इसमें है 20 जुलाई 1969 इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। मैंने एक रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़े की दुकान में देखा था। जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस व्यक्ति ने कहा था कि यह 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों की थी। एंड ओक और शाहबलूत के वृक्ष से बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मैं ऐसी ही एक चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगी या खर्चीली, लेकिन वे बहुत अधिक महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, कंडीशन यानी स्थिति, दशा, यह एक बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, यह रोल टॉप कई टुकड़ों में बटी हुई थी। 1 leg क्लमजली मेंडेड, एक टांग इसकी बुरी तरह से मरम्मत की गई थी, यानी बेढंगे से इसकी मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ नीचे की ओर जलने और झुलसने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह कम दाम में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक खतरा होगा। ए चैलेंज, यह एक चुनौती भी होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को इसकी कीमत चुकाई। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं इसको गैराज के पीछे बने एक वर्क रूम में यानी मेरे कार्य कक्ष में इसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर कार्य करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने पूरी तरह से रोल टॉप को हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने दराजों को भी बाहर निकाल लिया।
द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनियर यानी लकड़ी की एक पतली परत जिससे कि फर्नीचर आकर्षक और सजावटी लगे, वो वेनियर है। यह सब तरह से अधिकतर सभी तरफ से हटी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पानी ने इसे नुकसान पहुंचाया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। आग और पानी दोनों ने इस डेस्क को नुकसान पहुंचाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, अपनी अपनी तरफ से उन्हें नुकसान पहुंचाया है। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। अंतिम दराज बुरी तरह से अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने इसको बाहर निकालने के लिए धीरे धीरे प्रयास किया जितना मैं कर सकता था। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। मैंने पाशविक शक्ति का यूज किया। पाशविक शक्ति यानी पूरी तरह से मैंने कोशिश कर ली, यानी पूरी ताकत लगा ली थी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने मेरी मुट्ठी की तरफ से इस पर तेजी से प्रहार किया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। और ड्रॉर खुल गई। कैसे? अपने नीचे एक खाली स्थान को प्रकट करते हुए खुल गई। ए सीक्रेट ड्रॉर, एक गुप्त दराज। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने इसमें अंदर हाथ डाला। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटे काले टिन बॉक्स को बाहर निकाला। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। इस ब्लैक टिन बॉक्स के टॉप पर यानी सिरे पर लाइन्ड नोट पेपर, लाइन वाले कागज का एक टुकड़ा सेलो टेप्ड हुआ था, यानी कागज का जो टुकड़ा है, पर्ची है, वो सेलो टेप से चिपकी हुई थी। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और उस पर हिलती हुई लिखावट से लिखा हुआ था। कांपते हुए हाथ से जैसे राइटिंग हिलती हो जाती है, ऐसे उस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसे मेरे साथ दफना देना। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जो मैंने किया था, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि बॉक्स को खोलना यह मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन मेरे नैतिक संकोच पर जिज्ञासा हावी हो गई थी। इट यूजुअली डज, ऐसा सामान्यतः होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, एनवलप यानी लिफाफा, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, इसका पता जो था, मिसेस जिम मैकफर्सन, श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर विचेस, 12 कॉपर विचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, यह इसका पता लिखा हुआ था एनवलप पर। आई टुक आउट द लेटर, मैंने इस पत्र को बाहर निकाला। अनफोल्डेड इट, इसकी तह खोली। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट, और इसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। इस पार्ट फर्स्ट के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला है इसमें, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, ऑथर ने कबाड़ की दुकान में क्या पाया, क्या देखा। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, ऑथर ने जंक शॉप में, कबाड़े की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क को देखा था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, उसने एक गुप्त दराज में क्या पाया। Who do you think had put it in there, आपके विचार से किसने इसे अंदर वहां रख दिया था। He found a small black tin box in a secret drawer, उसे एक गुप्त दराज में एक छोटा ब्लैक टिन बॉक्स मिला। It had a letter in it, इसमें एक पत्र था। Mrs. कॉनी मैकफर्सन had put the letter in it,
मिसेस कॉनी मैकफर्सन ने इस लेटर को इसमें रखा था। इस लेसन का पार्ट फर्स्ट यहाँ ख़त्म हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे।